और अब मैं आप पहुंचा हूं खिचड़ीपुर कावड़ सेवा समिति और उसके अध्यक्ष हैं और बाकी मेंबर हैं सब। ये हमारे साथ हैं, हम इनसे जानेंगे कितने सालों से ये सेवा कर रहे हैं और इस बार कितने लोगों की आने की उम्मीद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम सूरजमल वर्मा है और इस खिचड़ीपुर शिव कावड़ सेवा समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी साथियों ने दी हुई है। खजांची लाल जी हमारे महासचिव हैं, सैफी साहब जो है हमारे पीस कमेटी के जो आपकी जो समिति है सर वो कितने सालों से सेवा कर रही है? हाँ, ये 28 साल से जो है सेवा कर रही है हमारी समिति। 2 साल से कोविड के कारण बंद रहा। अब ये बताइए इस बार जो भोले आ रहे हैं उनमें कितना जोश देखने को मिल रहा है? नहीं, अच्छा जोश है भोलों में। भीड़ मुझे लगता है कल से बढ़ने की उम्मीद है कुछ ज़्यादा। नहीं, आज से ही बढ़ जाएगी। जो है अभी जो है भोले जो दूर के भोले हैं, दूर के भोले जो है वो ज़्यादा समय नहीं देते। हर आदमी को जो है हर भोले को अपनी इच्छा होती है कि मैं अपने घर के नज़दीक पहुंच जाऊं। तो इस करके जो है वो आते हैं, चाय नाश्ता लेते हैं, खाने के टाइम पे आते हैं, खाना लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर चल देते हैं। ये जो समिति है ये भी दिल्ली सरकार की सहायता से चल रही है? दिल्ली सरकार की सहायता से चल रही है। और अब से नहीं, जब दिल्ली में 5 कावड़ जो है पहले सैंक्शन हुए थे साहब सिंह वर्मा जी के टाइम में, ये समिति तब से समिति है। बता रहे हैं साहब बहुत पुरानी समिति है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम और जानकारी ले लेते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या नाम है? खजांची लाल। इसमें क्या है इस समिति? महासचिव। ये महासचिव है। तो ये आपको ये बताइए हमें कितनी कठिनाई आती है समिति को चलाने में? दिक्कतें तो आती होंगी? दिक्कतें तो आती हैं, उनको अपना साइन करते हैं। मतलब भोले बाबा की शक्ति है जो मतलब अपना पूरी कर देता है। भोले बाबा की शक्ति है जो इन्हें भी मिलती है और जो भोले आते हैं इतने दूर से पैदल चल के उनके साथ भी होती है। सावन के महीने में मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, ये कहा जाता है कि सबसे पवित्र महीना है अपने आराध्य को खुश करने का। आराध्य भोलेनाथ, उन्हें भी इंतज़ार रहता है अपने भोलों का कि वो जल लेकर आएँ और अभिषेक करें, और इन्हें भी इंतज़ार रहता है सेवा का कि भोले आएँ और इनको सेवा का मौका मिले और ये अपना उसमें योगदान थोड़ा सा दे पाएँ ताकि कुछ धर्म का काम, क्योंकि ये संसार जो है वो धर्म से भी चलता है। धर्म ना हो तो लोग नास्तिक हो जाएं, तो ये भी ज़रूरी है कि धर्म को समझना ज़रूरी है। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता और ये हमारा कैंप जो है 1993 से 1993 से चल रहा है। और हमारे सभी जो भी कार्यकर्ता हैं समिति के बहुत अच्छे रूप से कार्य करते हैं। जितने भी भोले यहाँ पर आते हैं सब खुश होकर के जाते हैं। ये सब कृपा हमारे भोले बाबा की, शंकर भगवान की है। उनकी कृपा से ही ये सब कुछ चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। गत 2 वर्षों में कोरोना होने की वजह से नहीं हो पाया था, अब ये सुचारू रूप से चल रहा है। दिल्ली सरकार पूरी मदद कर रही है? कोई कमी ऐसी कोई आपको डिमांड हो, उनसे कुछ कहना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ इसी तरीके से अगर मदद करते रहे हम आगे भी ये कैंप चलाते रहेंगे। जो ऐसी बहुत खुश है ये भी, और होना भी चाहिए। धर्म के काम से जुड़ने में जो खुशी और अनुभूति होती है वो आप इनसे सीखिए। सेवा के लिए मैं हमेशा कहता हूँ धन की आवश्यकता इतनी नहीं है जितना जज्बा और नियत। ऐसे ही और है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम रियाजुद्दीन सैफ़ी है और मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं बराबर यहाँ पर कावड़ सेवा में कई सालों से सेवा दे रहा हूँ और दिल्ली सरकार का और दिल्ली प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान हमारा रहता है। हमारे साथ सूरजमल वर्मा जी हैं जो कावड़ सेवा कैंप के अध्यक्ष हैं, और खजांची लाल गोयल जी हैं, और यहाँ की जो टीम है सभी को देखने को मिलता है कि निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और एकता के लिए काम ज़्यादा करते हैं। सभी धर्मों में एकता रहे, इसलिए इनका कावड़ कैंप का मकसद भी है। यहाँ मैं आपको ख़ास तवज्जो चाहूँगा आपकी कि साहब के नाम से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उन्हें सीखना चाहिए। अगर ऐसे लोग समाज में आगे बढ़कर आएँ तो वाकई समाज को एक नई दिशा हम दे सकते हैं। ये तमाचा है उन लोगों पर तमाचा है जो धर्म के नाम पर दूसरों को बरगलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मेरा नाम रमेश कुमार गोयल है जी। ये समिति हमारी कम से कम भी 30 साल से चल रही है जी। अच्छा। और हमें बड़ा आनंद आता है भोलों का। जो भोला पवित्र जल लेके गंगा हरिद्वार से लेके आता है और वो इतनी मेहनत करके बाबा की में हमारे को भी उसका कुछ 300 किलोमीटर पैदल चल के कहता हूँ, उसका हमें भी बाबा की कृपा से उन्हीं की वजह से वो मिलता है जी। एक तो आनंद आता है उनकी सेवा करने में और सहयोग पूरा है दिल्ली सरकार का हर तरफ से, हर चीज़ से, और आपस में हमारे लोगों का भी सहयोग है। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इन चीज़ में।
आज के यूथ को इनसे सीख लेनी होगी। इनसे सीख ये ले सकते हैं, देखिए फिर मैं आपको याद दिलाऊं, अमर हो के कोई नहीं आया, जाना है सभी को। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, पर जो धरोहर है उस धरोहर को सीखना होगा सेवा भाव को, कि जब ये नहीं होंगे तो इनकी जगह ऐसे लोग नए यूथ आएँ और सेवा को अपनी प्योरिटी समझें। अक्सर मैं देखता हूँ कि सेवा भाव बहुत कम होता जा रहा है आज के यूथ में, पर बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो आज भी लगे हुए हैं, ये अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। और मैं ऐसे लोगों से आपको हमेशा मिलवाता हूं जो समाज के मुख्य धारा में काम कर रहे हैं, समाज को एक दिशा देने की काम कर रहे हैं। भोले से रिश्ता ही ऐसा है कि हर कोई जुड़ जाता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है। इसी कड़ी में मेरे साथ महिला हैं, कावड़ लेके आई हैं। ये शक्ति ही तो है जो इन्हें भोलेनाथ से मिलती है कि इतनी दूर से भी ये पैदल चलकर ये काम कर पाते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनी। कहाँ से आई हैं आप? हम मंडावली से। अच्छा, दिल्ली मंडावली से। ये जल हरिद्वार से लेके आए आप? पहले हरिद्वार गए थे, फिर वहाँ से नीलकंठ से पैदल। अच्छा, नीलकंठ से आए आप, पैदल लेके आए हैं वहाँ से? पैदल आए हम लोग सारे। कैसा आपका अनुभव कैसा रहा ये बताइए? कितने साल से ला रही हैं आप? पहली बार गए। अच्छा, पहली बार गई हैं ये, इनसे बनता है इनका अनुभव जानना। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बढ़िया। कोई कठिनाई आई रास्ते में? बस नहाने धोने पे ही आ रही है। नहाने धोने में आई? नहाने धोने में कठिनाई का मतलब पर्दा नहीं था, ऐसा कठिनाई थी? क्या कठिनाई? कहीं तो सुविधा थी, कहीं अब आके हो रही सुविधा। अच्छा, मतलब नहाने धोने की कई जगह सुविधा नहीं है। हाँ, अब हो रही है। सब बहुत बढ़िया था। मेडिकल ट्रीटमेंट जहाँ भी आपको मेडिकल की जरूरत थी, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी हमें। और ये कौन है? अच्छा, ये इनके बेटे हैं। आप एज देखिए इनकी। आप भी अपनी मम्मी के साथ वहाँ से जल लेके आए हो? अच्छा, ये यहीं पे आप रिसीव करने आए? मेरी लड़की थी ना साथ में, अच्छा, उसकी तबीयत खराब हो गई, कह रही मम्मी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है चाहते हैं, तो वो घर चले गए। अब आप अगले साल भी कावड़ लाएंगी? अगले साल भी लगेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये भक्ति भाव ही है। और जब भक्ति भाव ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी, तो मेरे पास भी शब्द नहीं होते। मैं हमेशा ऐसे लोगों से आपको मिलवा ही रहा हूँ और मैं मिलवाता रहूँगा। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं सुरक्षा की। जब सुरक्षा की बात आती है तो आपने देखा होगा हमेशा पुरुषों पर लोग ज़्यादा भरोसा करते थे, पर ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सरकार भी गंभीर है कि अब हमारे देश की महिलाएं सुरक्षा को लेकर आगे आ रही हैं और वो अब सुरक्षा कर रही हैं देश की भी। और यहाँ जो इस वक्त हम खड़े हैं कावड़िया हैं और उनकी भी, पंडाल की भी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कठिनाई आती है इन्हें सुरक्षा करने में, लोगों से बात करने में कितनी कठिनाई आती है। क्या नाम है आपका? सर नेहा नाम है मेरा। कब से हैं आप? अभी 2020 से। अब ये बताइए कि अब महिलाओं पे भरोसा कर रहा है देश कि अब सुरक्षा हमारे देश की महिलाएं कर सकती हैं। आपको कितनी खुशी होती है जानकर? सर बहुत खुशी होती है कि हमारी सरकार, मतलब हमारी महिलाएं देश के लिए, मतलब सुरक्षा के लिए खड़ी हैं। देखिए, सुरक्षा से लेकर पायलट तक आप जानती हैं कि महिलाएं हैं हमारे देश में, उनको हौसले की ज़रूरत है कि उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं। आप ये मानती हैं? यस सर। और अब महिलाओं को आगे आना भी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या कठिनाई आती है यहाँ सुरक्षा को लेकर? कुछ कठिनाई आती है आपको? नहीं, लोग सम्मान करते हैं? लोग सम्मान करते हैं, तो जो लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं। ये तो वैसे घर पर रहो तो घर के जैसे ही घर के काम कर रहे हैं, अरे घर की लेडीज़ है। अब बाहर हम निकले हैं, कुछ हमारी पहचान है इससे। घर वाले भी, मोहल्ले वाले भी रिस्पेक्ट करते हैं? यस यस। बदलाव देखनी है समाज में? जी हाँ, समाज में हमारे लिए बदलाव हुआ है। आज की जो जनरेशन है उसको क्या कहना चाहती हैं? ये कहेंगे कि आगे चल के आप भी हमारी तरह और अच्छा आगे बढ़िए, घर में मत रहिए पढ़ लिख करके, कुछ देश के लिए हम भी करें, पीछे नहीं रहना। ये कह रही हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, पर एक चीज़ मैं हमेशा देखता हूँ, हमारी महिलाएं अभी भी थोड़ी शर्मीली हैं, वो बात नहीं करना चाहती हैं। पर मैं चाहता हूँ कि वो आगे आके बात करें, समाज से, लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात करना उनको सीखना होगा, क्योंकि इतने सालों में यही तो नहीं किया उन्होंने। अगर वो पीछे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी एक वजह है कि वो अपने बातों को लोगों के सामने रख नहीं पाती हैं।
ये आपने अभी देखा होगा कि मैं बात करने की कोशिश कर रहा था पर वो चली गई। मैं सम्मान करता हूँ उसका, पर मैं ये चाहूँगा आने वाले टाइम में कि वो आगे आएँ और अपनी बातों को रखें। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मैं और लोगों से भी मिलवाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।